जय माँ विंध्यवासिनी, जय बाबा विश्वनाथ। आप सभी को नमन, आप सभी को छोटे भाइयों को प्यार। आइए आज हम पहुँचते हैं कहाँ, फलादेश के मेन मुद्दे पे। अब हम लोग फलादेश करेंगे। अभी दो चार ग्रहों के बारे में और है, लेकिन अब हम फलादेश करने के लिए तत्पर हैं। तो आज ये है ग्रह, जितने ग्रह हैं सभी ग्रहों के बारे में। उनका कल हम आपको पढ़ाए थे। 5 तत्व, ग्रहों में भी 5 तत्व हैं। 5 तत्वों का जो है वर्णन कल कर दिया गया था। अब ग्रह जो है वह कहाँ कहाँ वास करते हैं इस शरीर में, तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं। यह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, यहाँ 8 ग्रह हैं। यहाँ सूर्य का स्थान कहाँ दे दिया गया? मस्तिष्क और नेत्र में। और चंद्रमा का स्थान कहाँ दिया गया? मन और फेफड़ा पर। मंगल का स्थान आँखों तथा रक्त मतलब खून। बुध का मतलब बुध का स्थान कहाँ है? जीभ, दांत और वाणी का मतलब वचन। हाँ, ठीक है। गुरु कहाँ का है? गुरु का स्थान कहाँ है? नाक और पेट पर। शुक्र का स्थान कहाँ है? गुप्तांग मतलब जहाँ पेशाब का रास्ता है, मल का रास्ता है, यह गुप्तांग। यह त्वचा मतलब शरीर, त्वचा मतलब यह स्किन, ठीक है। और यह शनि का स्थान कहाँ है? हड्डियों पर तथा नाभि पर, ठीक है। और राहु का सिर और मुख, ये स्थान है, ठीक है। अगर आपको पढ़ाया गया उच्च ग्रह उच्च के हों, आप कुंडली चक्र जब बनाए, इन अंकों में अगर कोई भी अंक है, अगर मान लीजिए यहाँ 10 है, 10 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मंगल उसी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मंगल कैसे हो गए? उच्च के हो गए। यह 10 मतलब क्या हुआ? 10 मकर, बहुत सही। 10 मतलब मकर। देखा, तैयारी इसको कहते हैं, तैयारी। 10 मकर हो गए। मकर के स्वामी कौन हो गए? 10 मकर कह रहे हैं। अगर यह मकर के घर में, मकर का घर हो गया किसका? मकर के स्वामी कौन? मकर के स्वामी कौन? मकर कहाँ है? अरे स्वामी, उसके स्वामी, मकर के स्वामी कौन है? हाँ, शनि मकर कुंभयो हो। तो मकर के स्वामी कौन है? शनि। शनि के घर में अगर मंगल बैठा है, शनि के घर में अगर मंगल बैठा है तो उच्च का है। कहाँ का है? उच्च का। अब यहां क्या है? आंख तथा रक्त। तो रक्त संबंधित, आंख संबंधित, रक्त एकदम शुद्ध और साफ बना रहेगा, आंख की रोशनी एकदम तगड़ी रहेगी। हाँ, तो ये इस प्रकार आप फलादेश करेंगे। अब मान लीजिए यहां क्या है? मीन। 12 मतलब मीन। यहां ग्रह कौन है? शुक्र हैं। ये दोनों आपस में शत्रु हैं। गुरु का शत्रु कौन है? शुक्र है। लेकिन यह गुरु के घर में अगर बैठ रहे हैं शुक्र, यह मीन है, मीन राशि पे अगर शुक्र हैं, अर्थात गुरु के घर में शुक्र हैं, तो उच्च के हैं। अब उच्च के हैं तो यह गुप्तांग, त्वचा में क्या है? यह चमक देंगे, ठीक है। यह
दीप्यमान रहेगा। अगर इसमें जन्म लेते हैं और यह ऐसे ग्रह बने हुए हैं, मीन के घर में, लग्न में मीन हो और मीन में शुक्र बैठे हो, तो लड़का कैसा होगा? तेजस्वी होगा। ठीक है। उसी प्रकार यह शनि, शनि का स्थान कहाँ है? हड्डियों तथा नाभि। नाभि में। ठीक है। अगर यह उच्च के हैं तो बालक जन्म लेगा। कहां बैठे हैं तो उच्च का है? तुला। तुला। तुला के स्वामी कौन? तुला के स्वामी शुक्र। हाँ, शुक्रो वृख तुलाधिप। शनि अगर शुक्र के घर में बैठे हैं तो उच्च के हैं, तो वह जब जन्म लेगा, ऐसे अगर केंद्र में शुक्र का स्थान है और शनि उसमें बैठे हुए हैं, तो बालक का जो जन्म देगा वह हड्डी, दोहरी हड्डी वाला होगा। ठीक है। ठीक। आइए, अब अगर यही इसका विपरीत है, इसका विपरीत है, तो आप अब यहां लिखेंगे, हम नहीं लिखे हैं, यहां आपके लिए छोड़ा गया है। ठीक है। अब ये सूर्य का मेष राशि उच्च का है, तो इसका नीच का स्थान क्या है? 2 7। 7। ऐसे 2 और 7 करेंगे तब तो ठीक नहीं रहेगा। 7 क्या है? राशि बोलिए। मेष। मीन हो कन्या। कन्या हो या आपको गजब है। तुला। तुला तुला। ठीक है। लातू। 7 क्या हो गया? तुला। तुला। देखना है बोले तो। 7 तुला हो गया। चलिए, कापी जो है उसमें बाद में आप कुछ जो याद किए हैं उसी को बोलिए, कापी नहीं खोलिए, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। कापी नहीं खोलना है, इस पे ध्यान दीजिए। जो गलत सही हो, जैसे भी हो, उसको आप बोलिए। यह मेष ऊंच का है और तुला अर्थात 7 नीच का है। ठीक है। यहाँ चंद्रमा 2 ऊंच के हैं, अर्थात वृक्ष के ऊंच के हैं, तो यहां नीच के क्या होंगे? नीच के क्या होंगे? 8। हम भी गड़बड़ा गए हैं अब। नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब पार्टी ही सब। 8 क्या हो गया? 8 वृश्चिक। 8 हो गया वृश्चिक। ठीक है। यहां अंक हो गया 8, राशि हो गई वृश्चिक, यह नीच के हैं। मंगल का मकर ऊंच का है, तो नीच का क्या होगा? चार। 4 कौन राशि है? कर्क। यहाँ 4 कर्क जो है वह नीच के हो गए। बुध यहाँ 6 कन्या ऊंच के हैं, तो नीच के क्या होंगे? 12 मीन। यहाँ 12 मीन के नीच के हो गए। ठीक है। गुरु यहाँ 4 क्या है? कर्क, तो यहाँ नीच के क्या होंगे? 10 किसका हो गया? मकर। ठीक है। यहाँ शुक्र 12 के ऊंच के हैं, मीन के 12 तो ऊंच के हैं, तो यहाँ नीच के क्या होंगे? 6 क्या है? कन्या। गजब। अब वहीं तक कहाँ रहे तुम सब? शनि जो है यह 7 के ऊंच के हैं, तुला के ऊंच के हैं, तो नीच के क्या होंगे? 1 मेष के नीच के हो गए। राहु 3 का ऊंच का है, 9 का नीच का रहेगा। हाँ, 9 का नीच का रहेगा। सही कहे आप, हम ही गड़बड़ हो गए। यह क्या है? धनु। अब देखिए, जो यहाँ फल मिला, इससे जस्ट उसका विपरीत फल मिलेगा इससे। अगर यह सूर्य 7 में है, तो यह बालक अगर उस समय जन्म लिया, लग्न में 7 लिखा हुआ है और सूर्य बैठे हुए हैं, तो उसके मस्तिष्क और नेत्र में विकार पैदा होगा। ठीक है। ऐसे देखने के बाद तुरंत कह नहीं देना है, आपको बहुत पढ़ाया गया है, सबका सार तत्व देखना है। ठीक है। उसमें नक्षत्र भी देखना है, राशि भी देखना है, ग्रहों को भी देखना है। ठीक है। सब देवताओं को देखते हुए अपने से 7वें स्थान पर चला जाए तो नीच को हो जाएंगे। 2 से 7 जाए तो 9 होए ना। हाँ, 2 से 7 पे जाएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन उसमें 6 जोड़ना है। 7वां राशि है,
ठीक है, खुद को लेके सातवां खुद को लेके सातवीं राशि, ठीक है। तो 2 से 7 आगे बढ़ेंगे तो 8 खुद को लेके, ठीक है, 6 जोड़ना है, ठीक है। यह इसी प्रकार इसी क्रम से यह जाने कुंडली बनाने के लिए, ठीक है, यह लग्न और लग्न से जो है इन राशियों से वह उच्च और नीच और उसके बाद अंश, वह अंश को देखते हुए फिर वह फलादेश करेंगे। अब आप लोग विशेष जो अपने अपने कुंडलियों को लेके बैठे हुए हैं, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, कि हमारे कुंडलियों का फलादेश कब होगा, समय आ गया है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फलादेश शुरू होगा। मेष राशि से लेके मीन राशि वाले जो अपने कुंडलियों को लेके बैठे हैं देखने के लिए अपने फल को, वह अवश्य आपको बताया जाएगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।